वेलकम टू यूट्यूब चैनल साइंस की पढ़ाई। आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए क्लास 9th का कुछ एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल तो पिछले वीडियो में डाला है लगातार, न्यूमेरिकल जो पूछा जाता है वो। अभी जो कुछ क्वेश्चन आप मेरे देख रहे हैं बोर्ड पर अपने स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे 5-6 क्वेश्चन है, उसमें से 1 या 2 हर एक स्कूल में पूछा ही जाता है। इम्पोर्टेंट है, देखिए, और बहुत इजी भी है। बड़ा बड़ा आंसर बस दिखने में लग रहा होगा, लेकिन होता है बहुत आसान। सबसे पहला जो बात हमको ध्यान में रखना है ना, वो ये 3 लाइन ध्यान में रखना है। वो 3 लाइन क्या है कि अगर फोर्स होगा सेम फोर्स, मान लो कोई 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अगर 10 न्यूटन का फोर्स एक बड़े एरिया में लगा तो एरिया ज्यादा होगा, तो वहां पर इस वस्तु पर प्रेशर कम लगेगा। याद रखना कि अगर एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम। बस सिंपल सा कंसेप्ट, 2 कंसेप्ट है कि एरिया अगर ज्यादा रहेगा तो प्रेशर कम होगा। और इसका उल्टा 10 न्यूटन का ही फोर्स फिर से लग रहा है एक छोटे से एरिया पर, तो अगर एरिया कम होगा तो इस पे लगने वाला प्रेशर भी ज्यादा होगा। कंसेप्ट सिंपल है, बस 2 बात कि एरिया ज्यादा, जिस वस्तु पर फोर्स लग रहा है, जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, अगर उसका एरिया ज्यादा तो उस पे लगने वाला प्रेशर कम होता है, और अगर एरिया कम है तो उस पे लगने वाला प्रेशर ज्यादा होता है। फोर्स सेम रहेगा, फोर्स का वैल्यू सेम रहेगा। ऐसा नहीं समझना है कि हाँ भाई एरिया प्रेशर कभी बढ़ गया कभी घट गया तो फोर्स भी घट बढ़ रहा होगा, नहीं, फोर्स सेम। जैसे देखो, हम एग्जाम्पल बताते हैं। हम लगा रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स इस पेपर पर। 10 न्यूटन का फोर्स जब इस पेपर पे लगाएंगे तो चूंकि इसका एरिया ज्यादा है, हम अपना हाथ से लगा रहे हैं, मान लो हम अपना हाथ से लगा रहे हैं, तो हाथ का एरिया ज्यादा या इस पेपर का एरिया ज्यादा, जैसे ही मान लो, तो इस पे लगा रहे हैं तो एरिया ज्यादा है, तो इस पे लगने वाला प्रेशर जो होगा ना वो कम होगा। अब वही अगर हम क्या करें कि पेन का नोक, इसका एरिया कम, हम 10 न्यूटन का फोर्स फिर से लगा रहे हैं इस पेपर पर। पहले भी लगा रहे थे 10 न्यूटन का, अभी भी लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, लेकिन अभी इसका एरिया कम है, तो अभी जो प्रेशर लगेगा ना इस पर ज्यादा लगेगा और ये फट जाएगा, इसमें छेद हो जाएगा। पहले वाले 10 न्यूटन से कुछ नहीं हुआ, अभी वाले 10 न्यूटन से फट जाएगा, छेद हो जाएगा, होल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम। सिंपल यही कंसेप्ट ध्यान रखना है। देखो यही बात लिखा हुआ है कि द सेम फोर्स प्रोड्यूसेस लेस प्रेशर इफ इट्स एक्ट्स ऑन अ लार्ज एरिया। सेम फोर्स कम प्रेशर लगाता है अगर वह बड़े एरिया पे लगता है तो, लेकिन बोलता है अगर वह छोटे एरिया पर लगा, स्मॉल एरिया में लगा, तो वह हाई प्रेशर प्रोड्यूस करता है। कंसेप्ट सिंपल बात, एरिया ज्यादा प्रेशर कम, एरिया कम प्रेशर ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बोलता है क्वेश्चन यही है, यही कंसेप्ट पर जो 6-7 क्वेश्चन हम करवाएंगे वो सारा क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई स्कूल बैग्स हैव वाइड स्ट्रिप्स। स्कूल बैग में चौड़ा चौड़ा पट्टी क्यों होता है? लाओ तो वो बैग पीछे से, कोई बैग, कोई स्कूल बैग स्कूल बैग के पास चौड़ा, देखो ये स्कूल बैग है, इसमें कॉपी है, किताब है, कलम है, पेंसिल, लंच होगा, कुछ भी होगा, सब्जी वाला है, सब्जी वाला, हाँ आइए जो भी है। तो देखो स्कूल बैग का ये स्ट्रिप चौड़ा, इसी को बोलते हैं स्ट्रिप। ये चौड़ा क्यों होता है? तो चूंकि चौड़ा होगा, तो हम बताए थे ना, चौड़ा होगा तो एरिया ज्यादा तो कंधा पे लगेगा प्रेशर कम, और वही अगर एरिया कम हो तो प्रेशर लगेगा कंधा पर ज्यादा। चूंकि 7-7 सब्जेक्ट होता है सीबीएसई वाले में, क्या 7 नीचे 8 नीचे क्लास तक, ऊपर तो आके 500 नंबर का 5 ही सब्जेक्ट रहेगा 10th क्लास में। लेकिन छोटा बच्चा लोगों को 8 पीरियड 8 सब्जेक्ट ना, मोरल साइंस अलग, ये वो अलग, बहुत कुछ। तो कहने का सेंस उसको इतना छोटा सा है, उसका कंधा पे ज्यादा दबाव लगेगा तो फिर ऐसे हो जाएगा, मेरे तरह थोड़ा सा निकला हुआ है। तो क्या बोले कि स्कूल बैग का चौड़ा स्ट्रिप होता है, चौड़ा पट्टी होता है। क्यों? क्योंकि चौड़ा रहेगा तो एरिया ज्यादा तो कंधा पे लगेगा प्रेशर कम। देखो यही बात लिखा होगा कि ये स्कूल बैग हैज वाइड स्ट्रिप। यही क्वेश्चन पूछा था कि स्कूल बैग का चौड़ा स्ट्रिप क्यों होता है, तो बोल दोगे कि स्कूल बैग का चौड़ा पट्टी होता है, स्कूल बैग में चौड़ा पट्टी होता है।
जो कि बना होता है मोटे कपड़ा का, थिक क्लॉथ का। देखो ये भी मोटा कपड़ा का बना हुआ है, इसमें अंदर में कैनवास वो गद्दा रखा रहता है, मोटा है। तो स्कूल बैग का चौड़ा पट्टी होता है, मोटा सा कपड़ा का बना होता है। क्यों? जिससे कि जो बैग का वजन है ना, वेट ऑफ द बैग, और वेट भी क्या है, एक तरह का फोर्स ना, बैग का जो वजन है जो कि एक तरह का फोर्स है, वेट ऑफ द बैग लार्ज एरिया पर गिरेगा, मे फॉल ओवर ए लार्ज एरिया ऑफ द शोल्डर। कंधे के ये जो वजन का, बैग का जो वजन, वह कंधा के बड़े एरिया पर लगे, और वजन मतलब फोर्स, तो फोर्स बड़े एरिया पे लग रहा है, तो स्वाभाविक बात है, बोलता है क्या होगा, प्रोड्यूसिंग लेस प्रेशर ऑन द शोल्डर। क्या लिखोगे? कोई पूछेगा लेस प्रेशर ऑन द शोल्डर, कोई पूछेगा कि स्कूल बैग का चौड़ा पट्टी क्यों, तो बोलोगे स्कूल बैग का चौड़ा पट्टी होता है क्योंकि ये बैग का जो वजन है, दैट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, वह कंधे पर बड़े एरिया में लगेगा, और बड़े एरिया में लगेगा तो कंधा पर कम प्रेशर लगाएगा, और इससे बच्चा कंफर्टेबल महसूस करेगा। किसी कोई दिक्कत नहीं। आगे नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन बोलता है कि व्हाई ए शार्प नाइफ कट्स बेटर देन ए ब्लंट नाइफ। एक तेज, देखो अगला क्वेश्चन, एक तेज चाकू अच्छा क्यों काटता है एक भुतला चाकू के तुलना में। ब्लंट नाइफ करने का मतलब बिल्कुल भुतला चाकू, एकदम भुता है जिसको बोलते हैं, तो हाँ बिल्कुल। तो बोलता है एक बिल्कुल शार्प नाइफ अच्छा से किससे अच्छा कटेगा, शार्प नाइफ से अच्छा से कटेगा कि ब्लंट नाइफ से। शार्प तेज अगर चाकू रहे तो उससे अच्छा से सब्जी कटता है, फल कटता है, जो भी काट रहे हैं, और अगर भुतला चाकू तो अच्छा से नहीं कटता। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा क्यों, दोनों तो चाकू है, तेज चाकू से अच्छा से कट रहा है, ब्लंट चाकू से अच्छा से नहीं कट रहा है, तो इसका ऐसा क्यों होता है। तो देखो, अगर चाकू तेज रहेगा तो वो अच्छा से काटेगा। इसके पीछे कारण ये है कि अगर चाकू तेज रहेगा, मेरे पास एक ब्लेड था यहाँ पर, देखिए मान लो ये चाकू है और तेज चाकू है, इसका किनारा देखो, इसका किनारा हम हाथ ऐसे नहीं करके बताएंगे, हाँ हम इस पे बताते हैं। हाँ, देखो कितना, देखिए ये तो हो सकता है, देखो छील लीजिए, प्लास्टिक नहीं कटेगा। हाथ काट के देखिए, आइए हो गया देखिए। तो मान लो ये सब्जी है, ये है कौन चीज, आलू बैंगन गोभी टमाटर प्याज है, नहीं मान लीजिए ये है कौन चीज बोली, कद्दू है, कद्दू, पनीर है, कद्दू है। देखो अब ये हाँ आइए, और अब ये कद्दू, तो ये शार्प नाइफ है, इसका जो एड्ज होगा ना, इसका जो किनारा होगा बहुत पतला होगा। देखो बोलता है कि तेज चाकू से अच्छा से इसलिए कटता है क्योंकि इसका बहुत ही पतला किनारा होता है, बिकॉज ड्यू टू इट्स वेरी थीन एड्ज कहने का मतलब किनारा, क्योंकि इसका किनारा बहुत पतला होता है। दिख ही रहा होगा कि कितना पतला है तेज चाकू का, देखना तेज चाकू का किनारा बहुत पतला होता है, और चूंकि किनारा पतला इसलिए बोलता है कि द फोर्स ऑफ आवर हैंड, हम जो हाथ से बल लगाए, फॉल्स ओवर अ वेरी स्मॉल एरिया, हम जो हाथ से फोर्स लगा रहे हैं वह चूंकि यह किनारा बहुत पतला है इसलिए बहुत ही कम एरिया में लगा। देखो बहुत ही कम एरिया में लगेगा, कैसे काटे, ऐसे काटे नहीं करता क्यों तेज है, तेज होने से हो क्या रहा है, क्योंकि इसका बहुत पतला एज, पतला किनारा, और इस कारण से बहुत ही कम एरिया में लगता है, और बहुत ही कम एरिया में लगेगा, तो इसके लिए प्रेशर इस कॉपी पर ज्यादा, जो हम हाथ से जो फोर्स लगा रहे हैं, बिकॉज द फोर्स एक्टिंग विच इज द फोर्स अप्लाइड बाय आवर हैंड इज अप्लाइंग ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ द पेपर ड्यू टू द थीन एज ऑफ द ब्लेड, क्या इट एग्जॉर्ट्स अ वेरी लार्ज। चूंकि चाकू का किनारा बहुत पतला, तेज चाकू का, इसलिए वो हाथ से जो हम फोर्स लगाते हैं वह बहुत ही कम एरिया पे लगता है, और इसीलिए एक तगड़ा प्रेशर उत्पन्न करता है। हाँ पूछिए क्वेश्चन पूछिए, नहीं कुछ आगे का बात, जिसको पूछना है पूछिए। आगे का बात बोलता है क्या, यही बात है। देखो यहाँ पर कि द फोर्स ऑफ आवर हैंड फॉल्स ओवर ए वेरी स्मॉल एरिया, बहुत कम एरिया पर लगता है वस्तु का, प्रोड्यूसिंग अ लार्ज प्रेशर एंड दिस प्रेशर कट्स द ऑब्जेक्ट्स इजीली। यह प्रेशर एरिया कम था, पतला था, इसलिए एरिया कम था, इसलिए कम एरिया पे लगा तो प्रेशर तगड़ा लगा, बहुत मजबूत लगा, प्रेशर बहुत ज्यादा लगा, और इसी कारण से वस्तु आसानी से कट गया। और वही अगर बात करें भोतला चाकू का, तो भोतला चाकू से उतना अच्छा से नहीं कटेगा। इसके पीछे क्या कारण है, तो मान लो ये रहा भोतला चाकू, सपोज ये रहा भोतला चाकू, तो भोतला चाकू से अच्छा से इसलिए नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि इसका देखो, इसका किनारा बहुत मोटा होता है। भोतला चाकू का किनारा इतना मोटा भी नहीं होगा, लेकिन फॉर एग्जांपल बहुत मोटा होगा, और बहुत मोटा होगा तो हम जो हाथ से फोर्स लगाएंगे वह एक बड़े एरिया पे लगेगा। अभी मान लो हम जो हाथ से फोर्स लगा रहे हैं
वह एक बड़े एरिया पे लग रहा है, कितना एरिया पे लगेगा, तो इस कारण से बड़े एरिया पे फोर्स लग रहा है तो प्रेशर स्वाभाविक बात है कम लगेगा और आसानी से नहीं कटेगा। वही बात देखो यहाँ पे बोलता है ये ब्लंट नाइफ डज नॉट कट एन ऑब्जेक्ट इजीली, व्हाई, तो बिकॉज ड्यू टू इट्स थिकर एज। सार गुलाम इधर था थिनर एज, इधर है थिकर एज। शार्प नाइफ में पतला किनारा और ब्लंट नाइफ में मोटा किनारा, तो बिकॉज ऑफ इट्स मोटा किनारा, बिकॉज ड्यू टू इट्स थिकर एज द फोर्स ऑफ आवर हैंड, हमारा हाथ का बल फॉल्स ओवर ए लार्ज एरिया, बड़े एरिया पे लग रहा है, प्रोड्यूसिंग वेरी स्मॉल प्रेशर, प्रोड्यूसिंग लेसर प्रेशर, और यह लेस प्रेशर ऑब्जेक्ट को बहुत मुश्किल से काट पाता है। दिस लेस प्रेशर कट्स द ऑब्जेक्ट विथ डिफिकल्टी। याद रहेगा क्या बोले, पहला बात कि अगर स्कूल एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। स्कूल बैग का पट्टी चौड़ा होता है, चूंकि एरिया ज्यादा रहेगा तो प्रेशर कंधा पर कम लगेगा। अगला बात, तेज चाकू अच्छा से काटता है, भोतला चाकू अच्छा से नहीं काटता है, क्योंकि तेज चाकू का किनारा पतला होता है इसलिए कम एरिया पे लगेगा, इसलिए प्रेशर ज्यादा, और भोतला चाकू का एरिया ज्यादा मोटा होता है किनारा, इसलिए प्रेशर कॉपी पर या फिर सब्जी पर कम, इसलिए आसानी से नहीं काटता। कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा।